हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू टॉक। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्किंग विद द टेक्स्ट के सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर? डॉग को अपने लिए मालिक की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका आंसर है द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर। डॉग को मालिक की जरूरत महसूस हुई बिकॉज क्योंकि ही वॉज टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो अपने आप से अपने खुद से इधर उधर घूमते भटकते हुए थक चुका था। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, एंड गेटिंग फ्राइटेंड बाय दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम, और उनसे डरते हुए जो कि उससे ज्यादा ताकतवर थे। Therefore, he decided to serve someone who was the strongest on earth. इसलिए उसने किसी ऐसे की सेवा करने का तय कर लिया जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर हो। So, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन है ये, Who did he first choose as his master? उसने सबसे पहले किसको अपने मालिक के रूप में चुना? Why did he leave that master? और उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ा? He chose a big wolf as his master. उसने एक बड़े भालू को अपने मालिक के रूप में चुना। But seeing that the wolf was afraid of bear, पर ऐसा देखते हुए कि भेड़िया भालू से डरता था, since the dog wanted to serve only the strongest, जबकि डॉग चाहता था किसी ऐसी की सेवा करना जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर हो, he left the wolf. उसने भेड़िए को छोड़ दिया, मतलब इस रीजन से उसने छोड़ दिया। And asked the bear to be his master, और भालू से अपना मालिक बनने के लिए पूछा। थर्ड क्वेश्चन, Who did he choose next? उसने अगला किसको चुना? He chose the bear to be his next master. उसने भालू को अपने अगले मालिक के रूप में चुना। फोर्थ क्वेश्चन, Why did he serve the lion for a long time? उसने शेर की सेवा लंबे समय तक क्यों की? He served the lion for a long time. उसने शेर की सेवा लंबे समय तक की because क्योंकि there was no one more powerful. कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं था and stronger और मजबूत than the lion in the forest. शेर से ज्यादा जंगल में, यानी कोई भी शेर से ज्यादा ताकतवर और मजबूत नहीं था जंगल में। The lion was not afraid of anyone. शेर किसी से भी नहीं डरता था। And thus, और इसीलिए the dog was well protected by it. और जो डॉग था वो इससे बहुत ज्यादा सुरक्षित था इस वजह से। Therefore, so मतलब उसने इसीलिए the dog lived happily by serving the lion for a long time. डॉग उसके साथ खुशी से उसकी सेवा करते हुए लंबे समय तक रहा। Who did he finally choose as his master and why? उसने अंततः किसको अपने मालिक के रूप में चुना और क्यों? He finally chose a man as his master because the dog realized that the lion was afraid of man. उसने अंततः एक आदमी को चुना as his master, अपने मालिक के रूप में, because the dog realized, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हुआ that the lion was afraid of man, कि शेर आदमी से डरता था। As he wanted to serve someone, जैसे कि वो एक ऐसे किसी की सेवा करना चाहता था, who was the most powerful, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर हो। He chose man as his master, उसने आदमी को अपने मालिक के रूप में चुना। सो ये थे सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर्स। अब सेक्शन बी पे आते हैं। आपने इस क्वेश्चन में आपने इन ब्लैंक्स में यहां से वर्ड्स को भरना है। सो इसके आंसर देखते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ, ये कहानी है अ डॉग। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग, एक डॉग की कहानी है। हु यूज्ड टू बी डैश, हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मालिक हुआ करता था, जो कि अपना खुद का मालिक हुआ करता था। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर डैश, उसने एक मालिक ढूंढने का तय किया कि जो कि किसी से भी ज्यादा ताकतवर हो।
he decided to find a master stronger than anyone else. First he found a wolf. पहले उसने एक भेड़िए को ढूंढा, तब उसे एक भेड़िया मिला. But the wolf was afraid of the bear. पर भेड़िया भालू से डरता था. The dog thought that the bear was the strongest of all. कुत्ते को लगा कि उसने कुत्ता ऐसा सोचता था कि भालू सबसे ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द डॉग मेट अ लायन. डॉग एक शेर से मिला. हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर लगता था, यानी प्रतीत होता था. He stayed with the lion for a long time. वो उसके साथ बहुत ही लंबे समय तक रहा. One day he realized, पर एक दिन उसे ऐसा महसूस हुआ, that the lion was afraid of man, कि शेर आदमी से डरता था. To this day, अभी तक, the dog remains man's best friend. डॉग यानी डॉग कुत्ते अभी तक आदमी के सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त हैं. सो ये वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स थे, दोनों सेक्शन के क्वेश्चन आंसर. एंड अब करते हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज का सेक्शन ए. Each word in the box given below indicates a large number of. बॉक्स में दिए हुए, इस बॉक्स में दिया हुआ हर एक वर्ड किसी चीज के बड़ी संख्या को वो करता है, दर्शाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ हर्ड ऑफ काउस, काउ के झुंड को यानी गाय के झुंड. रेफर्स टू मैनी काउस, ये कई गाय को इंडिकेट करता है. कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, हर एक फ्रेज को पूरा करें विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. उसके साथ सही वर्ड के साथ इस ब्लैंक को पूरा करें. सबसे पहले, अ डैश ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स. फर्स्ट में फ्लीट आएगा, मतलब एक शिप्स का, जहाजों का समूह या फिर काफिला. अ डैश ऑफ फ्लावर्स, बंच आएगा यहाँ पे. अ बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच का मतलब होता है गुच्छा, फूलों का गुच्छा. अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, चिकन्स का यानी जो मुर्गियों के बच्चे होते हैं उनको चिकन्स बोलते हैं. चिकन्स का ग्रुप यानी बहुत सारे चिकन्स. अ टीम ऑफ कैटल, गाय भैंसों का समूह यानी ग्रुप, उसको टीम बोलते हैं, टीम ऑफ कैटल्स. अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ी का गुच्छा. अ हर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड. अ स्कूल ऑफ फिशेस, स्कूल यहाँ पे मछलियों के ग्रुप के लिए यूज हुआ है, उनके समूह के लिए यूज हुआ है. अ पैक ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स यानी भेड़ियों के झुंड को पैक बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे पैक लिखा है. तो ये सेक्शन ए था वर्किंग विद द लैंग्वेज का. अब हम सेक्शन बी पे आते हैं. मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो, नीचे दिए गए वर्ड से आपने नाउन बनाना है. बाय एडिंग, उनमें जोड़ करके NESS या और ITY या फिर ITY. कुछ वर्ड्स में फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू जस्ट ऐड, सिर्फ हमें TY और Y ऐड करना है. सो लेट्स सी. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में हम यहाँ Y ऐड करेंगे तो ये ऑनेस्टी हो जाएगा. उसके बाद क्या है, काइंड, काइंड में NESS ऐड करेंगे तो काइंडनेस हो जाएगा. क्रूअल, क्रूअल में हम TY ऐड करेंगे तो क्रुएल्टी हो जाएगा. उसके बाद काम, काम में हम NESS ऐड करेंगे तो कामनेस हो जाएगा. उसके बाद सैड, सैड में हम NESS ऐड करेंगे तो सैडनेस हो जाएगा. एक्टिव में हम लोग E को हटा करके ITY लगाएंगे तो ये एक्टिविटी हो जाएगा. उसके बाद क्रिएटिव, क्रिएटिव में भी हम एक्टिव की तरह ही करेंगे, E को हटाकर हम ITY लगाएंगे. और सिंसियर में भी हम ऐसे ही करेंगे, E हमने हटाया और फिर ITY लगा दिया. चेयरफुल, चेयरफुल में हम NESS लगाएंगे तो चेयरफुलनेस हो जाएगा. बिटर, बिटर में हम लोग NESS लगाएंगे तो वो बिटरनेस हो जाएगा. फिर सेंसिटिविटी में हम एक्टिविटी की तरह ही करेंगे, यहाँ पे हमने सेंसिटिव में ITY लगा दिया E को हटाकर तो ये सेंसिटिविटी हो गया. फिर ग्रेट, ग्रेट में हम NESS लगा देंगे तो ये ग्रेटनेस हो जाएगा. सो ये हमारे नाउन्स बन गए, ये वर्ड्स. इनमें हमने कुछ वर्ड्स, कुछ चीजें हटाई और कुछ चीजें लगाई, जिसकी वजह से ये नाउन बन गए. सो अब इसके सेक्शन सी पे आते हैं.
वर्ड सर्च, इसमें अपने वर्ड्स को ढूंढना है। देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल, इस टेबल के अंदर 12 वर्ड्स छुपाए हुए हैं। 6 कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली एंड 6 रिमेनिंग वर्टिकली, मतलब 6 ऐसे से ऐसे में है, इस तरफ से इस तरफ को है, और 6 नीचे को है, ऊपर से नीचे की तरफ है। ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड लाइक गुड, हैप्पी एक्सेट्रा, सारे वर्ड गुड और हैप्पी जैसे वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स आर गिवन बिलो, जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर दिए हुए हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल में यानी इस तरीके से जो वर्ड हैं उनके फर्स्ट लेटर से एच से हमने यहाँ पे हैस्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले से मार्क्ड है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं हैस्टी। फिर उसके बाद आर से यहाँ रेडी, फिर एफ फायर्स, उसके बाद एक और एफ है तो यहाँ पे फ्रिटेंड लिखा है। उसके बाद फिर एस से यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद जी से यहाँ गुड, फिर ए से यहाँ पर है एंग्री, डब्ल्यू से यहाँ पर है वर्स, उसके बाद एस से सरप्राइज, फिर एफ से फ्री, एल से लॉयल एंड क्यू से क्वाइट। सो ये आप इसको नोट कर लें। उसके बाद इसके नीचे एक एक्टिविटी है स्पीकिंग, ये आपने खुद से करना है और आपने इसको रीड भी करना है। सो ये थी इस चैप्टर की सॉल्यूशन वीडियो। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो आप स्क्रीन पे आ रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना।